नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। अदालत ने कल कहा, स्कूल और कोर्ट कैंपस में कुत्तों की क्या जरूरत, वे बच्चों बड़ों को काट रहे हैं। बतला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई होगी। बुधवार को इस मामले करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि कुत्तों के कारण आम लोगों को आखिर कब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। कोर्ट ने कहा कि उसका आदेश सड़कों के लिए नहीं बल्कि केवल संस्थागत क्षेत्रों के लिए है। बेंच ने यह भी कहा है कि पिछले 20 दिनों में हाईवे पर आवारा कुत्तों की वजह से 2 जजों के साथ एक्सीडेंट हुए हैं। इनमें एक जज की हालत गंभीर है। बेंच ने सवाल उठाया कि स्कूल, अस्पतालों और अदालत परिसर को भीतर आवारा कुत्तों की क्या आवश्यकता है और उन्हें वहां से हटाने पर क्या आपत्ति हो सकती है। यह मामला 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से शुरू हुआ था, जब दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज बीमारी पर एक मीडिया रिपोर्ट पब्लिक की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनवाई कर कहा, हम एनिमल लवर तो हैं, लेकिन हमें इंसानों की भी फिक्र है। लोगों की सुरक्षा पहले है। आवारा कुत्तों से होने वाले खतरे को रोकना जरूरी है। सुनवाई के दौरान 5 बड़ी बातें बहस में आवारा कुत्तों के फेवर में पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि जो कुत्ता काटे उसकी नसबंदी की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अब तो बस एक ही चीज बाकी है, कुत्तों को भी काउंसलिंग देना, ताकि वापस छोड़े जाने पर वह काटे नहीं। इस बीच सिब्बल ने कहा कि जब भी मैं मंदिरों वगैरह में गया हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं काटा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, आप खुशकिस्मत हैं, लोगों को काटा जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है, लोग मर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों से दुर्घटनाओं का खतरा भी होता है। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? सुबह सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में है, यह आप नहीं जान सकते। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 2018 के एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे, ये ठीक से लागू क्यों नहीं हुए? नियमों के पालन में देरी से जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए। सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल ने बताया कि देश में 5 करोड़ से ज्यादा कुत्ते हैं। सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल NASAR हैदराबाद के लिए ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में एक एनिमल लॉ सेंटर है। इसमें एनिमल प्रोटेक्शन में मास्टर कोर्स और PG डिप्लोमा भी है। एनिमल प्रोटेक्शन के संबंध में इसका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ MOU है। हमारी जांच में ऐसे आंकड़े सामान आ गए हैं जो पहले कोर्ट के सामने नहीं रखे गए थे। आवारा कुत्ते से जुड़े केस की टाइमलाइन कुछ जान लेते हैं। तारीख 28 जुलाई 2025, जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के हमले के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर खुद नोटिस लिया। 11 अगस्त 2025 आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में दिल्ली NCR के आवासीय क्षेत्रों में हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया। 13 अगस्त 2025 को फैसले का विरोध हुआ। चीफ जस्टिस BR गवई ने फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को केस सौंपा। 14 अगस्त 2025 को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस NBA अंजरिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अगस्त 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया कि पकड़े गए कुत्ते नसबंदी कर छोड़ दिए जाएंगे, खोखार कैद में रहेंगे। वहीं दोस्तों, 23 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया था कि लेकिन कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद कोर्ट ने 7 नवंबर को अपना आदेश देने की बात कही। 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू करने का आदेश देते हुए भी स्टेट और नेशनल हाईवे में आवारा पशु हटाने को कहा। तारीख 18 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधि से कहा कि अगली सुनवाई पर वीडियो दिखाकर उनसे पूछा जाएगा कि मानवता क्या है। 7 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कुत्ते के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे? स्कूल और कोर्ट कैंपस में कुत्तों की क्या जरूरत है, ये बच्चों बड़ों को काट रहे हैं, इनसे लोग मर रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं में आवारा कुत्तों पर डेटा। भारत में कुत्तों की आबादी 5 करोड़ 25 लाख है। जरूरी शेल्टर की संख्या प्रति सुविधा 200 कुत्ते 77,347 है। प्रति कुत्ते के लिए जरूरी फंक्शनल सेंटर 40 वर्ग फुट है। एक कुत्ते को खिलाने का रोजाना खर्च 40 रुपये है। 1.54
53 करोड़ कुत्तों को खिलाने का खर्चा 61 करोड़ 81 लाख रुपये होगा। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 1,94,412 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन काम नहीं कर रहा है। खराब शौचालय की सुविधा, पीने के पानी की कमी। जब ऐसी खराब सुविधाएं हैं, यह मुमकिन नहीं है कि स्कूल बड़ा लगाने के लिए फंड दे पाएंगे। देख सकते दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र में डॉग बाइटिंग से सबसे ज्यादा मामले इन राज्यों में है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र आता है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बिहार में हिजाब पहनकर ज्वेलरी नहीं खरीद सकेंगे। ज्वेलर्स एसोसिएशन का फैसला। आरजेडी बोली हिजाब निशाना। बीजेपी ने हाय कहा कि ये इस्लामिक कंट्री नहीं है। यूपी के झांसी के बाद बिहार ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बुधवार यानी 7 जनवरी को सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बिहार के सभी ज्वेलरी शॉप में अब हिजाब, नकाब या घूंघट पहनकर आने वाले को सोने चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हेलमेट, मुरेठा पहनकर आने वाले पुरुषों को भी एंट्री बैन की गई है। इसकी कॉपी ज्वेलरी शॉप के बाहर लगाई जा रही है। इस पर साफ लिखा है कि मास्क, बुर्का, हेलमेट और नकाब पहनकर दुकानों में आना मना है। इस फैसले पर विवाद भी शुरू हो गया है। राजद का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर हिजाब और नकाब को निशाना बनाना गलत है। बीजेपी ने राजद को जवाब देते हुए कहा कि ये भारत है, इस्लामिक कंट्री नहीं, यहाँ हिजाब का क्या काम है। अब ज्वेलरी शॉप से आई तस्वीर देख लीजिए। पटना में ज्वेलरी शॉप के गेट पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। सभी दुकानों पर दुकानों के गेट पर लगे पोस्टर में लिखा है कि मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब पहनकर आना मना है। पटना के ज्वेलरी दुकानदारों ने इस फैसले को बिल्कुल सही बताया है। ज्वेलर्स बोले ये फैसला किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि यह कदम किसी समुदाय या वर्ग के खिलाफ बल्कि पूरी तरह से सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बीते कुछ समय से बिहार के अलग अलग जिलों में सरफराज दुकान से लूट और चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। कई मामलों में अपराधी पहचान छिपाने के लिए चेहरे ढककर दुकान में घुसते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऐसे में दुकानदारों की सुरक्षा के साथ साथ ग्राहकों की जानमाल की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऑल इंडिया गोल्ड एवं ज्वेलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि सर्राफा कारोबार हमेशा से अपराधियों के निशाने पर रहा है। हमने यह निर्णय पूरी तरीके से सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया है। आए दिन दुकानों में लूटपाट की घटनाएं हो रही है। चेहरे ढककर होने वाले कारण अपराधियों की पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन अशोक कुमार ने बताया कि सुरक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि नकाब, हेलमेट में लोग घूंघट या हिजाब में महिलाएं आती हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना चेहरा आइडेंटिफाई कराएं, फिर हमारी दुकानों से सामान की खरीदारी करें। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। धन्यवाद।